अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दर्स में हम इल्म नहव में कलिमा और उसकी अक़साम के बारे में पढ़े हैं, इस्म फ़ेल हर्फ और उसकी अलामतों के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसको एक नज़र में देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे कलिमा और इस्नाद के बारे में। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मुस्नद और मुस्नद इलैह की जो बहस पिछले दर्स में हम पढ़े हैं, तो वही उसी से मुताल्लिक है। कलिमा जो जुमला को कहते हैं, अगर वो पढ़ लिए होंगे तो आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है, फिर भी आज थोड़ा सा बता देंगे समझने के लिए। और एराब के बारे में पढ़ेंगे, और मोरब और आमिल किसे कहते हैं, महल्ले एराब क्या होता है, आज ये पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कलाम क्या होता है और इस्नाद किसे कहते हैं। तो कलाम क्या होता है कि हम जो बात करते हैं ये जुमला होता है, ठीक है ना। इसी जुमले को अरबी में कलाम कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। जुमला को अरबी में कलाम कहते हैं। अब ये तो रहा आम मफहूम जिसे हर कोई समझता है, लेकिन नहव की इस्तिलाह में कलाम किसे कहते हैं वो समझते हैं। तो नहव की इस्तिलाह में कलाम एक ऐसा लफ्ज है जो दो कलमों से मिलकर बना हो इस्नाद के साथ, ठीक है। और ये इस्नाद क्या है, दो कलमों की निस्बत, दो कलमों में से किसी एक की निस्बत दूसरी की तरफ करना इस तरह से कि मुखातब को पूरा का पूरा फायदा मिले, जिससे उसको कुछ और पूछने की जरूरत ना पड़े। ये रही इस्तिलाही तारीफ। अब इसको छोड़िए, हम आपको सादा सा मफहूम में समझाते हैं। देखिए, पहले क्या बता दिए थे कि लफ्ज की अक़साम बता दिए थे कि लफ्ज जो है मुहमल भी होता है और मौजू भी होता है। तो मुहमल को छोड़ दीजिए, और मौजू की फिर तीन किस्में बनती है, इस्म फ़ेल हर्फ। और इस्म फ़ेल हर्फ अगर अलग अलग हो, ये कलिमा जब अलग अलग हो तो ये मुफरद होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कलिमा मिल जाए, एक से ज्यादा कलिमा हो जाए, तो उसको मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मुरक्कब की दो किस्में बनती है। देखिए, यहाँ पर दो कलिमा है, गुलाम एक लफ्ज है, जैद ये भी एक लफ्ज है, दो इस्म है। तो दो इस्म को मिलाए हैं, किताब खालिदिन यहाँ भी दो इस्म मिला हुआ है, और यहाँ देखिए जैदुन कायमुन यहाँ भी दो इस्म है, जालसा जैदुन यहाँ भी दो कलिमा है, एक इस्म है और एक फेल है। लेकिन दोनों में फर्क है। क्या है कि यहाँ पर हम गुलाम की निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं, जैद की तरफ, कि जैद का गुलाम। गुलाम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ऐसा गुलाम जो जैद का है वो मुराद है। तो वहां पर हम जैद, ये गुलाम को खास कर रहे हैं जैद के साथ। इसी तरह से किताब खालिदिन, किताब की निस्बत हम खालिद की तरफ कर दिए हैं। कलमी मेरा कलम, तो कलम की निस्बत मैं अपनी तरफ कर दिया हूं, तो ये मेरा कलम हो गया। तो निस्बत तो यहां भी है, ठीक है ना। और यहां भी देखिए एक निस्बत यहां भी है, जैदुन काइमुन जैद खड़ा है। तो खड़े होने की निस्बत हम किसकी तरफ किए हैं, जैद की तरफ। जलसा जैदुन जैद बैठ गया, तो हम जलसा की निस्बत किसकी तरफ किए हैं, जैद की तरफ। तो अब आप देखिए कि यहां भी निस्बत है और निस्बत यहां भी है। यहां भी हम एक की निस्बत दूसरे की तरफ कर रहे हैं, यहां भी हम एक की निस्बत दूसरे की तरफ कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है कि इसकी निस्बत जो कर रहे हैं तो निस्बत तो ठीक है, लेकिन जुमला नहीं बन रहा है। जैसे गुलाम जैद, जैद का गुलाम, बस ये जुमला है, जुमला नहीं बना। कुछ सुनने वालों को समझ में नहीं आएगा कि जैद का गुलाम, ये तो बात ठीक है, लेकिन आगे बोलो करना क्या है उसके साथ। जैद के गुलाम को नौकरी देना है, जैद के गुलाम को बाहर निकालना है, जैद के गुलाम को कुछ करना है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक कलमे की दूसरी की तरफ है, लेकिन इसमें पूरा फायदा नहीं मिलता है। यहाँ भी किताब की निस्बत खालिद की तरफ है, लेकिन पूरा फायदा, पूरा जुमला नहीं बन रहा है। यहाँ भी पूरा जुमला नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ भी निस्बत है। लेकिन यहाँ निस्बत होने के साथ साथ ये पूरा जुमला बन रहा है कि जैद खड़ा है। बात समझ में आ गई कि जैद खड़ा है, जैद चला गया, तो एक पूरा जुमला है। तो जो जुमला होता है ना, इसी को कलाम कहते हैं। जो एक की निस्बत दूसरी की तरफ किए हैं, इसको कलाम कहते हैं। अब देखिए इस्नाद क्या है कि खड़े होने की निस्बत हम जैद की तरफ किए हैं, तो इसकी निस्बत इसकी तरफ करना, और फिर पूरा जुमला बन रहा है, ये हाँ पूरा जुमला बन रहा है, तो इसी को इस्नाद कहते हैं। कि ये दोनों में से एक कलमे की निस्बत दूसरे की तरफ करना, ये दोनों में से हम इसकी निस्बत इसकी तरफ कर रहे हैं,
किस तरह से कि पूरा फायदा होना चाहिए, पूरा जुमला बनना चाहिए, पूरा जुमला सुनने के बाद कुछ और सवाल करने की जरूरत ना पड़े इस जुमले के लिए। तो हम इसकी निस्बत इस तरह से कर रहे हैं कि पूरा जुमला बन जा रहा है। तो हम जैद के खड़े होने की खबर दे रहे हैं, तो ये कहलाता है इस्नाद। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जिसकी तरफ हम निस्बत करेंगे उसको क्या कहेंगे, इसकी तरफ हम निस्बत कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मुस्नद इलैह। और ये किसके जरिए से कर रहे हैं, तो काइमुन के जरिए, तो ये क्या होगा, मुस्नद बिही, या सिर्फ मुस्नद भी कह सकते हो। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है इस्नाद उसको कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है इस्नाद उसको कहते हैं। जैसे जलसा, दो कलमे हैं, हम जलसा की निस्बत इसकी तरफ कर रहे हैं और पूरा जुमला मुकम्मल बन रहा है, कोई डॉट नहीं। तो जिसकी तरफ हम निस्बत कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, मुस्नद इलैह, और जिसके जरिए से कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, मुस्नद। और इन दोनों के दरमियान निस्बत क्या है, इस्नाद, इस्नाद की निस्बत है। ठीक है, तो ये हो गया कलाम, ये हो गया मुस्नद इलैह और ये हो गया मुस्नद। और इन दोनों के दरमियान जो होता है ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, तो इजाफत की निस्बत है, इस्नाद नहीं है। इस्नाद उसे कहेंगे जिससे निस्बत करने के बाद पूरा जुमला बने। अगर जुमला नहीं बन रहा है तो निस्बत तो हो सकती है लेकिन वो इस्नाद नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात होगी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एराब के बारे में। तो एराब की दो किस्में बनती है, एराब बिल हरकात और एराब बिल हुरूफ। देखिए, अगर एराब जबर जेर पेश के जरिए से हो तो इसको एराब बिल हरकात कहेंगे। अगर एराब अलिफ या वाव के जरिए से हो तो इसको एराब बिल हुरूफ कहते हैं। अब समझते हैं कि मोरब क्या है, आमिल किसे कहते हैं, महल्ले एराब क्या होता है। तो अब देखिए, इस्म फेल हर्फ के बारे में पढ़ चुके हैं। इस्म के आगे और किस्में बनती है, वो मोरब और मबनी। एक बात आपको पहले पिछले दर्स में बता दिए थे कि अगर कोई कलिमा, कोई लफ्ज अगर तरकीब में ना हो, जुमले में ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, तो उसका आखिरी हर्फ हमेशा साकिन होगा, यानी मबनी बर सुकून होगा, वो आखिर का हर्फ साकिन रहेगा। अगर उसको तरकीब में लेना है, उससे जुमला बनाना है, अब जाके उसके आखिरी हर्फ पर क्या आएगा, जबर जेर पेश या वाव अलिफ या में से कौन सा एराब आएगा, इसका तायुन कौन करेगा, इल्मे नहव करेगा। तो अब जो है ना, कभी कभार आखिरी वाला जो हर्फ होता है कभी बदलते रहता है अलग अलग हालतों में। इस्म की तीन हालतें होती है वैसे, हालत रफा, हालत नस्ब और हालत जर। और तीनों हालतों में होने से एराब बदलते रहता है। हालत रफा में पेश आएगा, हालत जर में, हालत रफा में पेश आएगा, हालत नस्ब में जबर आएगा, हालत जर में कसरा आएगा। लेकिन बाज अस्मा ऐसे हैं जो तीनों हालतों में एक ही रहता है। अगर जबर आ गया तो जबर ही रहेगा, जेर आ गया तो जेर ही रहेगा, उसका एराब बदलता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से नहवी हजरात जो है इस्म को दो किस्मों में डिवाइड किए हैं, अलग अलग किए हैं, इसमें मोरब और मबनी। मोरब का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे के साथ तरकीब में हो, यानी वो जुमला हो उसको तरकीब में लाया गया हो, दूसरे कलमे के साथ जुड़ा हुआ हो, और मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। मबनीउल असल के मुशाबे मतलब मबनीउल असल है अमर हाजिर, फेल माजी, माजी की छुट गया, फेल माजी और तमाम हरूफ, ये मबनीउल असल है। अगर कोई इस्म इसकी मुशाबहत करता है तो वो मोरब नहीं रहता। तो मोरब के लिए बेसिकली दो यहाँ पर शर्त है कि वो तरकीब में हो और मबनीउल असल के मुशाबे ना हो। अगर वो तरकीब में हो और मबनीउल असल के मुशाबे ना हो तो इसका इराब तीनों हालतों में बदलता रहेगा। ठीक है, और इसी को इसमें मुतमक्किन भी कहते हैं। अगर वो तरकीब में हो और मबनीउल असल के मुशाबे हो, यानी अम्र हाजिर के मुशाबे हो या फेल माजी के मुशाबे हो या तमाम हुरूफ के मुशाबे हो, तो वो मबनी बन जाएगा। मतलब उसका जो आखिरी हर्फ रहेगा उसकी जो हरकत है वो बदलेगी नहीं, हमेशा एक ही रहेगी। इसको गैर मुतमक्किन भी कहते हैं, इसमें गैर मुतमक्किन। और कभी कभी थोड़ा सा शक होने लगता है कि भाई इसमें मुतमक्किन किसे कहते हैं और इसमें गैर मुतमक्किन किसे कहते हैं। तो उसकी एक पहचान है कि तमक्कना या तमक्कन, तमक्कुनन का माना होता है सलाहियत रखना, ताकत रखना,
तो इसमें मुतमक्किन जो है तीनों एराब की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो मुतमक्किन का मतलब सलाहियत रखने वाला, इसमें मुतमक्किन का मतलब यानी तीनों एराब की सलाहियत रखने वाला। गैर मुतमक्किन का मतलब सलाहियत नहीं रखता हो। इसका मतलब क्या, इसमें गैर मुतमक्किन का मतलब होगा जो तीनों एराब की सलाहियत न रखता हो, तरकीब में हो और मबनुल असल के मुशाबे भी ना हो, तो वो क्या होगा, मोरब होगा। और इसका आखिर जो है हमेशा तीनों हालतों में बदलते रहता है। जैसे जा जैदुन, जैद हालत रफा में है इसलिए इसको पेश आया है। रअयतु जैदन, यहाँ हालत नसब भी होने की वजह से यहाँ पे जबर आया है। मररतु बि जैदिन, हालत जर में होने की वजह से इसको कसरा आया है। ठीक है, तो तीनों हालतों में अलग अलग एराब आ रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, जा मुस्लिमूना हालत रफा में, हालत रफा में वाव आया है, इराब बिल हरूफ में से है ये। रअयतु मुस्लिमीना, मररतु बि मुस्लिमीना, हालत नसब और हालत जर में या और नून आया है, यहाँ भी या और नून आया है। और एक और है क्या, यहाँ जा मूसा रअयतु मूसा मररतु बि मूसा। ठीक है, तो ये अलग अलग एराब है। तो एराब इसका तीनों हालतों में बदल रहा है। यहाँ पर जबर के एतबार से, जबर ज़ेर पेश के एतबार से, यहाँ पर हरूफ के एतबार से वाव या और अलिफ के एतबार से बदलना था, लेकिन अलिफ वाली मिसाल नहीं है। और यहाँ पर जो आपको नहीं दिख रहा होगा एराब, लेकिन यहाँ पर अंदर छुपा हुआ है, मुकद्दर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया एराब। अब इसको पेश कौन दे रहा है, यहाँ पर जबर कौन दे रहा है, यहाँ पे इसको जेर कौन दे रहा है। तो जो जबर जेर पेश देने वाला होता है ना, जिसकी वजह से जबर जेर पेश आता है तीनों हालतों में, उसको आमिल कहते हैं। तो यहां पर ये जा आमिल हो गया, जा क्या हो गया, आमिल। यहां पर रअयतु आमिल हुआ, ये आमिल हो गया। यहां पर मररतु नहीं, बा हर्फ जर है, ये आमिल हुआ है। यहां पर ये है आमिल, यहाँ पर ये कहा गया, यहाँ पर रअयतु इसको नसब दे रहा है, यहाँ पर ये बा हर्फ जर इसको जर दे रहा है। और यहाँ पर ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये आमिल है, ये यहाँ पर आमिल है और ये यहाँ पर आमिल है। यानी ये है जो आगे वाले को पेश दे रहा है, या फिर जबर दे रहा है, या फिर जेर दे रहा है। अब आमिल समझ लिए हो, अब समझते हैं महल्ले एराब क्या है। अब देखिए, ये जो पेश है ये किस पर आ रहा है, जैद पर, और ये जबर किस पर आ रहा है, ये भी जैद के दाल पर। ये जेर किस पर आ रहा है, ये भी जैद के दाल पर। तो जिस पर आ रहा है ना वो महल्ले एराब है। ये दाल महल्ले एराब है, यहाँ पर ये दाल महल्ले एराब है, यहाँ पर ये दाल महल्ले एराब है। तो समझ में आ गया होगा। तो अब आगे के दर्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो एराब तो बदलता है आखिर का, लेकिन वो कितने अकसाम है, हर अलग अलग इसमें अलग अलग तरह से एराब बदलता है। ठीक है, तो नहवी हजरात ने सारे अस्मा को मिलाकर जो इसमें मोरब के हैं, जिसका एराब बदलते रहता है, उसको 9 किस्मों में तकसीम किए हैं। 9 किस्मों में तकसीम करके पूरा एराब हर एक का बताए हैं कि अगर ये अस्मा होगा, ये इस्म होगा, तो हालत रफा में और हालत नसब में और हालत जर में इसका एराब क्या क्या होगा। अगर कोई दूसरा होगा तो इसका एराब क्या क्या होगा। इस तरह से करके कुछ 9 अकसाम बयान किए हैं, किसी किताब में, किसी में 12, किसी में 16। उसको अगले दर्स में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे।